हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपको बताएंगे कि एक्सेल का कुछ डेटा होता है। हम एक्सेल में कुछ डेटा बनाते हैं और काफ़ी सारा डेटा हमें वर्ड में लेके जाना होता है, यानी कि एक से ज़्यादा अगर हमें आई कार्ड वगैरह बनाने होते हैं या विजिटिंग कार्ड वगैरह बनाने होते हैं तो उसमें किस तरीके से हम काम करते हैं, किस तरीके से नहीं करते हैं। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं कि हमने कुछ आईडी कार्ड बनाए हुए हैं। तो ये आईडी कार्ड बनाते कैसे हैं और अलग अलग जैसे फ़ोटो इमेज आ रही हैं आपकी, आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी इमेजेस आ रही हैं अलग अलग, ये जो इमेजेस आ रही हैं आपकी अलग अलग, ये कैसे लगाते हैं और जो अलग अलग नाम वगैरह आ रहे हैं इस तरीके से। ये एक्सेल का डेटा है। किसका डेटा है? ये एक्सेल का डेटा है। ये कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ओके, तो चलते हैं फिर आपको एक्सेल की तरफ। तो कुछ एक्सेल में हमारा डेटा बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमने सीरियल नंबर लिखा है, ठीक है। नेम भी है हमारा, डेट ऑफ बर्थ भी है, फादर नेम भी है, जेंडर भी है, ठीक है। एड्रेस है हमारे, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इसमें अब हमें जो हमारी यानी कि वसीम सैफ़ी की जो फ़ोटो है उसका लिंक हमें यहाँ पर देना है। तो कैसे देंगे इसमें एक्सेल में बताएंगे। और एक्सेल को जो लेटेस्ट वर्जन हम सीख रहे हैं वो 2021 सीख रहे हैं, 2021 में काम कर रहे हैं। और ऐसे हमारा वर्ड 2021 ही है, यानी MS ऑफिस पूरा 2021 में हम बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। तो इसमें हम लिंक देंगे फ़ोटो की। तो लिंक कैसे देते हैं, यानी लिंक हाइपर लिंक होता है। हाइपर लिंक की शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल के होती है। हमने कंट्रोल के प्रेस करा। कंट्रोल के प्रेस करने के बाद में आपकी जहाँ भी फाइल है, जहीं कोई ही फ़ोल्डर में है, तो उस तरीके से आपको फ़ोल्डर में, जैसे मेरा यहाँ पर फ़ोल्डर है, हमने क्लिक करा, यानी कि अब देख लेंगे सबसे शुरू स्टार्टिंग में हमारा क्या है, वसीम। तो वसीम सैफ़ी की ये हमें इमेजेस लेनी है और यहाँ से ओके कर देंगे। ऐसे ही फिर हम कंट्रोल के प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्रेस करने के बाद में और जहाँ भी आपकी फ़ाइल है, और जैसे हमने करा मोनू, तो मोनू पे इस तरीके से क्लिक कर देंगे। तो आप कम से कम काफ़ी डेटा होगा हमारा, काफ़ी सारा डेटा, कम से कम आधा एक घंटा भी आपको लग सकता है। बट आधे एक घंटे लगने के बाद में फिर आपको कोई इसकी इतनी दिक्कत नहीं आएगी। बट आपको क्या करना है, फिर तो फास्ट काम करना है। बस एक क्लिक में आईडी कार्ड बना लो, एक क्लिक में विजिटिंग कार्ड बना लो, एक क्लिक में आईडी से भी और बेहतर कार्ड बना सकते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको फाइनली करके दिखा देता हूँ। तो फाइनली हमने कर लिया है। हमने जितनी भी अब हमारी जो लिंक थी वो हमने कर ली हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं जो हमने लिंक दे रखी है, इसमें एक बैकस्लैश एक आ रहा है। तो डबल करने के लिए आपको करना क्या है, इन सभी को हम सेलेक्ट कर लेंगे और रिफ्रेश की कंट्रोल H होती है हमारी शॉर्टकट, कंट्रोल H करेंगे तो फाइंड वर्ड में आपको एक ही स्लैश देना है, और जहाँ एक स्लैश है वहाँ पर डबल स्लैश हो जाए, यानी डबल बैक स्लैश हो जाए। तो अब हमें यहाँ से रिफ्रेश नहीं करना, रिफ्रेश ऑल करना है। तो आप देख सकते हैं एक ही झटके में हमने डबल स्लैश लगा ली है बस। अब फाइल को हमें यहाँ से सेव कर देनी है, और फाइल को सेव करने के बाद में फिर चलते हैं हम वर्ड की तरफ, ठीक। तो वर्ड में कैसे काम करते हैं, तो वर्ड को खोलने के लिए अपने स्क्रीन पर विंडो प्लस R की प्रेस करेंगे, विनवर्ड को ओके कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा विनवर्ड ओके हो चुका है। अब यहाँ से हम ले लेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद में अब हम चलते हैं हम लेआउट के अंदर। लेआउट के अंदर हम पहले इसका मार्जिन सेट कर लेंगे, जैसे कि मैंने मार्जिन यहाँ से करा है, और उसका साइज़ ले लेंगे। हमने ले लिया साइज़ A4 साइज़ लिया है, ओके। A4 साइज़ लेने के बाद में अब हम इंसर्ट की तरफ चलते हैं। इंसर्ट में हमने, अगर आपको कम से कम एक लाइन में 3 कार्ड लेने हैं तो आपको 3 कॉलम लेने पड़ेंगे, ठीक है। और 3 ही हमने रो ले ली हैं, ठीक है। 3 ही रो और 3 ही कॉलम हमने सेलेक्ट कर ली है। अब सेलेक्ट करने के बाद में अब ज़ाहिर से इनकी जो हाइट है तो वो बढ़ानी है। उसके लिए हमें यहाँ से इन सभी को सिलेक्ट करना होगा। एक साथ बढ़ानी है, अलग अलग बढ़ाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो एक साइड हाइट बढ़ाने के लिए हमें यहाँ से इस तरीके से हाइट को बढ़ाते चले जाएंगे। कम से कम डेटा जब तक नहीं बढ़ाएंगे जब तक हमारा डेटा सही तरीके से फिल नहीं हो जाता। अब ये हमारी नेक्स्ट पेज पर जा रहा है, तो नेक्स्ट पेज जाने के लिए इसको बचा लेंगे हम, जैसे हमने इस तरीके से कर लिया है। अब बारी आती है इसमें फिल करने की। तो सबसे पहले इंसर्ट की तरफ जाएंगे। इंसर्ट से हम यहाँ से एक सेव ले लेते हैं। तो हमने इस तरीके से एक सेव ले ली है।
और इसमें इस तरीके से लल, और इसकी जो आउटलाइन है वो कर देंगे नन। राइट के टेक्स्ट, अब टेक्स्ट में यहाँ से कलर ले लेंगे वाइट, और इसका हाइट यानी कि फॉन्ट साइज बढ़ा लेंगे। यहाँ लिखेंगे MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब एक बार और इसका साइज बढ़ा लेंगे सिलेक्ट करके इस तरीके से, और इसको कर लेंगे हाई 1 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट हमने कर लिया है। अब फिर से हम इसको क्या करेंगे, सेंटर लेंगे, यहाँ लिख देंगे ID कार्ड, और इसको सिलेक्ट करेंगे। इसकी विड्थ हम बढ़ा लेंगे, साथ ही साथ इसकी 26 और इसकी भी हम 26। अब हमारा सही सेंटर में बैठा, और एक बार इसको हम हल्का सा छोटा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से एंटर देंगे, बैकस्लैश देने के बाद में अब आपको इंसर्ट की तरफ आ जाना है, और यहाँ से एक रो ले लेंगे, और इसकी जो विड्थ है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, और इसको यहाँ लाके सेंटर में रख देंगे। इतना आपको काम करना है। ओके, फिर इसको थोड़ा इस तरीके से कर लेंगे। बारी आती में कुछ इसमें लिखने के लिए, तो हमने जैसे नाम लिखा, और फादर नेम है, जेंडर है, एड्रेस हो गया हमारा, और कॉन्टैक्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ। बस अब हमने इतना तो लिखा, समझ में आया, हमने इतना तो लिखा है। अब हमने तो लिखा तो एक पेज पर है, और पेजों पर कैसे लाएंगे। आपने कहा आप क्या करोगे, यहाँ से इन सभी को सेलेक्ट करोगे, कॉपी पेस्ट करते चले जाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना, आपको मेलिंग के अंदर आ जाना है, और यहाँ से लेबल्स पर आपको क्लिक कर देना है। जितनी अभी आपको कॉपियाँ चाहिए, जितनी भी प्रोडक्ट नंबर चाहिए, आपको 1 से 2 से लेटर 1/2 आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से ओके करने के बाद यहाँ से भी ओके करने के बाद Ctrl Z करेंगे, अंडू वापस आ जाना है आपको। वापस आ जाने के बाद में यहाँ से अपडेट लेवल पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपकी जो लेवल्स हैं, जो भी ID कार्ड है, वो बन जाएंगे। अब बारी आती है इसमें एक्सेल की जो डेटा है हमारा, यहाँ को मतलब वर्ड में लाने के लिए। तो चलते हैं फिर से हम एक्सेल की तरफ। तो एक्सेल की तरफ हमने जो भी डेटा लिखा है, आप उसको किस नाम से सेव करा है हमने, वो नाम आपको देखना है। यानी कि हमने जो नाम सेव करा वो यहाँ पर आ रहा आपको, यानी कि एक्सेल फैक्ट, और जो भी हमारी सीट है वो सीट ये आ रही है बन करके। तो आप इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान रखना है। यानी कि अगर हमारी यहाँ सीट काफ़ी ज़्यादा है, और हमारी सीट यानी 5-6 भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है हमारी यहाँ पर हो, काफ़ी सारी सीट भी हो सकती हैं। तो उसके लिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सीट याद रखनी है, कौन सी सीट हमारी, कौन सी सीट नहीं है, किस नाम से फाइल सेव है। अब चलते हैं वर्ड की तरफ। अब वर्ड में आ जाना है, और वर्ड में आ जाने के बाद में आपको करना क्या है, आपको रेफिशिएंट और यहाँ से जो यूज़ एंड एक्सिटिंग लिस्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपकी जहाँ भी फाइल सेव है वहाँ की लोकेशन ट्रिक कर लेंगे, और यहाँ जो नाम है हमारा वो एक्सेल फैक्ट .xlx आ रही है, और यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में हमारी जो डेटा है वो शीट 1 पर है, शीट 2 पर नहीं है। आप देख सकते हैं, एक बार और आपको हम दिखा दें कि हमारा जो डेटा है वो शीट 1 पर है, शीट 2 पर हमारा कुछ भी नहीं है। इसलिए ओके, तो यहाँ से हमसे पूछता है शीट 1 है शीट 2, हमने कहा शीट 1 ही है हमारी। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में हमारा जो डेटा है वो इंसर्ट मार्ज फील्ड में आ जाएगा। अब यहाँ आपको जितना भी स्पेस रखना है अपने हिसाब से स्पेस रख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने नेम टैप करा और स्पेस दिया, फादर नेम लिया, और यहाँ जेंडर है, स्पेस देने के बाद में यहाँ से जेंडर को क्लिक कर देंगे और बैक सिलेक्शन देंगे, फील्ड मार्ज पर जाएंगे, एड्रेस पर क्लिक कर देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, और डेट ऑफ बर्थ की बारी आ गई हमारी, तो यहाँ से हम डेट ऑफ बर्थ भी लिख देंगे। बस अब
बारी आती है हमारी फ़ोटो की जो लिंक है, फ़ोटो की क्या करेंगे, यानी कि फ़ोटो का लिंक तो हम इस तरीके से नहीं दे सकते, तो उसके लिए आपको प्रेस करना है Ctrl+F9। तो डबल हमारे जो कर्ली ब्रैकेट है वो ओपन हो जाएंगे, और ओपन हो जाने के बाद में आपको यहाँ लिखना है इंक्लूड PICTURI, इंक्लूड पिक्चर, स्पेस देके डबल को में लगाएंगे। अब जो हमारी लोकेशन का जो फोल्डर है जो हमने बनाया है फ़ोटो के नाम से, यहाँ पर क्लिक कर देंगे फ़ोटो। बस आपको इतना करना है। फ़ोटो के बाद में आपको फिर से यहाँ से अपडेट लेवल्स पर क्लिक कर देना है। अपडेट लेवल्स पर क्लिक करने के बाद में फिर से हम जो फिनिश मार्ज वाला ऑप्शन है और यहाँ से एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से ऑल ही सिलेक्ट रखेंगे और यहाँ से भी ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो आ चुका है कितनी आसानी से, ठीक है। अब बारी आती है हमारी यहाँ पर जो फ़ोटो नहीं आ रहे, फ़ोटो को कैसे लाएंगे। फ़ोटो को लाने के लिए, क्योंकि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो जो नेम वगैरह आ रहे हैं वो यहाँ तक हैं और यहाँ तक नहीं है, क्योंकि हमारा जितना डेटा एक्सेल में है इतना ही डेटा को के नाम वगैरह लिखेगा, वरना वहाँ तक नहीं लिखेगा, ठीक है। अब बारी आती है इसमें फ़ोटो लाने के लिए। तो फ़ोटो लाने के लिए आपको एग्जैक्टली ये सभी को सिलेक्ट कर देना है और अपने कीबोर्ड के अंदर F9 प्रेस कर देना है, यहाँ से यस कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो इमेजेस हैं वो लग जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से हमारी इमेजेस आ जाएंगी। इस तरीके से हम एक ही झटके में, यानी एक ही क्लिक में काफ़ी सारी, एक ही तो क्लिक कर रहे हैं मेलिंग टेप के अंदर अपडेट लेवल्स, बस अपडेट लेवल्स करते चले आने, अपडेट लेवल्स करते चले आने। सारा खेल हमारा अपडेट लेवल्स पे, यानी एक ही कॉलम में हमें साफ ही जो भी डेटा देना है बस एक ही कॉलम में दे देंगे, अलग अलग कॉलम में तो इसका काम है पहुंचाना, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ टेक केयर, बाय।